हमारे काज में जा रही है कि नहीं। यंत्र के समान आप तुरंत बटन लगा लेते हैं, तुरंत टाई बांध लेते हैं। ये व्यवहार कैसे हुआ? पहले अभ्यास करना पड़ा। अभ्यास हमारे अवचेतन मन में प्रविष्ट हो गया तो ऑटोमेशन हो गया, आपसे आप चलने लगा। ये मनोविज्ञान का एक सत्य है। इस मनोविज्ञान के नियम का उपयोग व्यक्ति साधना में कर सकता है और करना चाहिए। आधुनिक जो विद्याएं हैं, उन विद्याओं ने जो हमको सुविधाएं दी हैं मन को समझने की, उसका उपयोग हम आध्यात्मिक जीवन में कर सकते हैं। तो जो ये श्लोक, इसका अर्थ ये हुआ कि देखो, यदि इस प्रकार का सुख हमने प्राप्त कर लिया तो जीवन में पूर्ण तृप्ति हो जाएगी, फिर कुछ पाने की आशा नहीं रह जाएगी, आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी, और बड़े से बड़े दुख से हम विचलित नहीं होंगे। शांति के क्षणों में संस्कृत शब्द याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अपनी भाषा में, अपने भाव में 2 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट बैठकर सोचें, कहीं मंदिर में, घर में, कहीं भी जहाँ आपको अवसर हो। और अगर किसी बागान में, पार्क में, उस समय मन जब थोड़ा अधिक शिथिल रहता है तो ये सजेशंस को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है, रिसेप्टिबल हो जाता है, ससेप्टिबल हो जाता है। इन ग्रहणों को, इन संकेतों को, सूचनाओं को ग्रहण करने में प्रवणशील हो जाता है। उस समय अगर हम चिंतन करें कि देखो, हमने गीता में ये पढ़ा, ये आज सुना कि एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति को पा लेने पर पूर्ण तृप्ति हो जाएगी। उतना ही नहीं, हम किसी भी प्रकार के दुख से विचलित नहीं होंगे। तो क्यों ना ऐसा प्रयत्न करें, क्यों ना संसार के इन सुख दुखों से, इन उहापोह से अपने मन को हटाने का प्रयत्न करें। वो कैसे होगा? इस चिंतन से करते करते, और विभिन्न उपाय हैं। ये चिंतन अपने आप में लोभनीय हो जाएगा। आज लोभनीय नहीं है। आज हमारे जीवन में क्या लोभनीय है? बाहर की वस्तुएं। आपके हाथ में मैंने एक अच्छी घड़ी बंधी देखी, मेरी घड़ी से अच्छी लगी तो वो लोभनीय हो गई। मेरी बेटियां बहनें यहाँ बैठी हैं, उन लोगों ने अपनी साड़ी से अच्छी साड़ी देखी तो वो लोभनीय हो गई। तो हमारे जीवन में ये वस्तुएं लोभनीय हैं, पर ये लोभनीय लगता है क्या? कि अरे देखो, एक ऐसी स्थिति है जिसको पा लेंगे तो दुनिया की झंझट से छूट जाएंगे, सब कुछ मिल गया, ऐसे पूर्ण तृप्ति, सदैव तृप्त रहेंगे, मन की क्षुब्धता और चंचलता मिट जाएगी। संसार के सुख दुख तो आते रहेंगे, पर भगवान कहते हैं उस स्थिति में जाओगे तो किसी भी दुख से तुम विचलित नहीं होगे। तो क्यों ना उसके लिए प्रयत्न करें। यही सोचा, अच्छा वो स्थिति कैसे होगी? मन में होती, ऐसा मन हो सकता है क्या? ऐसा विचार करते करते मन कहेगा कि अच्छा, अभी जो संसार में सुख दुख है, थोड़ी देर उसमें समता रखने की कोशिश करें ना। 2 अध्याय में इस पर विशेष चर्चा हुई थी। समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते मन की समता ही योग है। पूरा वो जो स्थित प्रज्ञ दर्शन है उसी समता पर है। तो इस श्लोक का आश्रय लेकर सोचें कि थोड़ी देर देखें ना, नहीं भी मिला तो क्या बिगड़ गया? सब्जी में थोड़ा नमक आज कम हो गया तो थोड़ी देर देखें। भोजन में जो सत्व है वो तो है ही, नमक कम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इस प्रकार लगातार मन को अगर परामर्श देते रहेंगे तो हमारा मन परामर्श प्रवण होगा। परामर्श प्रवण मन से अगर हम सत्संग करेंगे, प्रवचन सुनेंगे तो बहुत लाभान्वित होंगे, तुरंत हमारा मन उसको ग्रहण कर लेगा। इसके विपरीत अगर कुसंग में गए, ऐसे सजेशंस, ऐसे परामर्श, ऐसी सूचनाएं मिली जो एकदम संसार में डुबा दें, अरे चूल्हे में जाए, इसमें क्या रखा है, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर पौष जगह में एक अच्छा फ्लैट हो तो बड़ा सुख रहता है। क्या तुम गीता प्रवचन के चक्कर में पड़े हो? जहाँ नई राजधानी बन रही उसका इंतजाम करो, लग गए उस इंतजाम में। पौष मिल भी गया एक पौष इलाके में, शायद पिछले या उसके पिछले प्रवचन में मैंने आपसे निवेदन किया था एक नगर की बात कि बहुत संपन्न लोग हैं, बहुत बढ़िया उनका बंगला था, दुर्भाग्य से पास में दूसरे ने बनवा लिया। तो उनको लगा ये फीका है, तो उन्होंने अपना ड्राइंग रूम सजाने में 15 लाख रुपया खर्च कर दिया। ये कब तक? जब तक अब नई राजधानी है उसमें अगर और कोई नया बन जाए। अर्थात अधिकम हम अधिक मानते ही हैं। अपने मन को बार बार ये समझाना पड़ेगा कि देख,
आज तक ये साधना की बातें हैं, आपसे इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ कि जीवन में आज और अभी हियर एंड नाउ हम इसको व्यवहार में ला सकते हैं। मन को समझाना चाहिए कि अच्छा इतना तो घूमे फिर, एक बहुत अच्छी कुर्सी चाहिए थी, मिल गई, आराम से बैठ रहे हैं। अब क्या ज़रूरत है कि उस कुर्सी में एक बहुत कीमती 1500 रुपये की कालीन बिछाएं? मन को समझाना चाहिए, अरे मन, कुर्सी चाहते थे आराम से बैठने के लिए, वो कुर्सी मिल गई है और उसमें बैठकर लिखते पढ़ते हैं, भगवान का नाम भी करते हैं। अब सिर्फ इसलिए कि और किसी के पास देखा, हमारे बॉस के पास देखा है, हमको सुविधा है, कंपनी हमको ईरान भेजती, इराक भेजती है और बहुत पैसा है, तो एक 1500 रुपये की कालीन ले आके उसमें बिछा दें। तो विचार का आश्रय लेना चाहिए। उस कालीन के बिछाने से भी वैसे ही सुख मिलेगा, थोड़े दिन बाद पुराना हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा जो दुख है जिससे हम बच नहीं सकते, आपसे निवेदन किया गया, समय का प्रभाव। सब चीज़ें पुरानी होती है, आगे हम देखेंगे मन कैसे उगता है। और पुरानी हुई सुख नावीन्य का होता है, वस्तु में नहीं होता है। नई घड़ी पहनने का सुख होता है, सुख घड़ी में नहीं है। और नावीन्य प्राचीन होता ही है। और जो ही प्राचीन हुआ, व्यक्ति पुराना हुआ तो उससे रुचि चली जाती है, घर पुराना हुआ तो रुचि चली जाती है, कपड़े पुराने हुए तो रुचि चली जाती है। तो संसार में नावीन्य और प्राचीन, नया और पुराना, इस नए पुराने का खेल चलता रहता है। इस नए पुराने के चक्कर में पड़कर जब तक हम सुख की आशा रखेंगे, सुख नहीं मिल सकता। ये विचार, ऐसा विचार, और मन को ये देख, ऐसा एक स्थिति है, लोभनीय हो जाए, गुरु और ईश्वर की कृपा से एक बार ये लोभनीय हो जाए ये तत्व, अरे भाई ऐसी एक स्थिति मिल सकती है, तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो यह श्लोक चिंतनीय है, इसका चिंतन करना चाहिए। अब भगवान हमको बताते हैं 23वें श्लोक में, तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। अत्यंत महत्वपूर्ण बात इसमें है, ये जो विशेषण भगवान ने चित्त के संबंध में लगाया और कैसे योग का अभ्यास करना चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा, बिना उकताए हुए चित्त से योग में लगे रहने वाली बात। आइए इस पर हम विचार करके देखें कि साधन, क्योंकि ये आत्मसंयम योग है, ध्यान साधना की विशेष चर्चा है, किंतु सभी प्रकार की आध्यात्मिक साधनाओं में ये नियम समान रूप से लगते हैं और इन नियमों का पालन करके ही व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, अपने आध्यात्मिक चरित्र का गठन कर सकता है। वो योग कैसा है? दुख संयोग वियोगम। भगवान क्या बता रहे हैं कि देख, जिस योग को करने की सलाह मैंने तुझे दी है और दे रहा हूँ, जिसकी 2 अध्याय में स्थित प्रज्ञ दर्शन के नाम से मैंने बात कही, और अभी 6वें अध्याय में जिस योग की मैं चर्चा कर रहा हूँ, वह योग दुख संयोग वियोगम। उस योग में कहीं किसी प्रकार दुख नहीं जुड़ा हुआ है। संस्कृत में इसका ये जो समास है उसका यही अर्थ होता है कि उस सुख में किसी भी प्रकार का दुख नहीं जुड़ा हुआ है, न उसके आगे न पीछे। तो ये दुख संयोग वियोगम जो सुख है, ये इंद्रिय पर निर्भर नहीं है, मन पर निर्भर नहीं है। इंद्रिय, मन या विषयों से मिलने वाला संयोग दुख युक्तम है, दुख संयोग वियुक्त नहीं है, उसका परिणाम अवश्य दुख होगा। तो हे अर्जुन, बाहर के और भीतर के, बाहर की प्रकृति और भीतर की प्रकृति हमें विभिन्न प्रकार के दुख देती है। बरसात है, वायरल फीवर चल रहा है, बहुत तरह की बाहर प्रकृति कष्ट दे रही। भीतर की प्रकृति क्षुब्ध हो गए, किसी ने कुछ कह दिया तो चिढ़ गए, मन के अनुकूल नहीं हुआ तो खराब लगने लगा, रेलगाड़ी लेट हो गई तो खराब लगने लगा। तो ये बाहर और भीतर के दुख देने वाले जो अवस्थाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, इस योग में वो नहीं है।
दुख संयोग वियोगम है, किसी भी स्थिति में उसमें दुख नहीं होगा, ऐसा वो योग है। पुनः ये चिंतनीय है, मन में बार बार विचार करना चाहिए। अच्छा, भगवान कहते हैं ऐसी एक स्थिति है, ऐसा एक योग है जो दुख से सर्वथा रहित है, उसका नाम योग संगीतम, उसी का नाम योग है। ये बहुत प्रकार के व्यायाम करना, विभिन्न प्रकार के आसन करना, ये योग नहीं है, ये भी हठ योग के विभिन्न प्रकार हैं। इसमें इस योग में सहायता थोड़ी बहुत मिल सकती है, किंतु वो योग नहीं है। योग का तो यही तात्पर्य है कि हमारा मन सुख और दुख में समान हो जाए। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्प्रियः वीतराग भय क्रोध, ऐसा जब मन होता स्थित धीमुनिरुच्यते, तो वह जो योग है जो साक्षी हो जाए, जो हमें भीतर से अनुभव करा दे कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, इंद्रिय नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, बुद्धि नहीं, सबसे सर्वथा भिन्न साक्षी मात्र हूँ, ऐसी अनुभूति जो करा दे उसका नाम योग है। योग संगीतम तम विद्यात, जानना चाहिए, उसको आदेश दे रहे भगवान, ऐसा करो, जरूर जानना चाहिए। ऐसे योग को जो दुख से रहित है उसको जानो। सहयोगा, वह योग जिसके विषय में मैंने तुझे बताया, अनिर्विण चेतसा निश्चयेन योक्तव्यः। जैसे कर्तव्य कहते हैं, ये उसमें लगता है तो करणीय, जो करना उचित है, तो क्या कहते हैं, अनिर्विण चेतसा निश्चयेन योक्तव्यः। ये तव्य प्रत्यय जब लगता है तो करणीय है, करना चाहिए, हम करते नहीं हैं। इस प्रत्यय का यही अर्थ होता है कि नहीं कर रहे हो पर करना चाहिए, तुमको सत्य बोलना चाहिए, आज नहीं बोल रहे हो, तब इस प्रत्यय का व्यवहार होता है। अनिर्विण चेतसा, इसका हिंदी में अर्थ होता है बिना उकताए चित्त से, बिना ऊबे हुए। योग शास्त्र की दृष्टि से या आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से केवल आध्यात्मिक साधना क्यों, जीवन में किसी भी प्रकार की विशिष्ट उपलब्धि करनी हो तो व्यक्ति को बिना ऊबे, बिना उकताए साधना करने का अभ्यास करना पड़ेगा। इसका ही नाम है अनिर्विण चेतसा। अपन विचार करके देखें, ऊब जाना ये मनुष्य के रक्त में है। पशु नहीं ऊबता है। अगर आपने घर में कुत्ता पाला हो तो कुत्ता कभी ऊबता है क्या? हमारे यहाँ आश्रम में गायें पली हुई, आश्रम गाय कभी ऊबती है क्या? कभी नहीं ऊबती है। पशु नहीं ऊबता है, मनुष्य ऊबता है और विभिन्न अवसरों पर ऊबता रहता है। ये योग का बहुत बड़ा शत्रु है। तब क्या करना चाहिए? ऊब जाना या उकता जाना, ये प्रत्येक साधना में होगा, आध्यात्मिक साधना में विशेष रूप से। ऐसा अगर हो तो भगवान क्या कहते हैं, निश्चयेन योक्तव्यः। जब तुम्हारा मन ऊब जाए, ऐसा लगे कि बहुत हो गया, बोर होना, बोरडम होना कहते, तब कमर बांधकर उसमें लग जाओ। हमारे एक बहुत प्राचीन स्वामी जी थे, बहुत बड़े स्वामी जी थे, कोई लगभग 40 वर्ष पहले की बात आपको बता रहा हूँ। उनसे कहा कि महाराज, ये जप करने की बात कही जाती है कि निरंतर जप करो। माँ ने कहा है कि घड़ी के कांटे के समान जप करो। तो जप करते करते मन ऊब जाता है, कैसे करें? तो उन्होंने कहा, बेटा देख, जब मन ऊब जाए तो आसन से उठ जाना, आसन से उठ के खड़े खड़े जप करना, खड़े खड़े जप करने मन ऊब जाए तो पैदल चलना, चहलकदमी करना, कपड़े धोना, नहाना, पर जप चालू रखना, किसी भी हालत में जप मत छोड़ना। तब एक ऐसा समय आएगा कि तुम ऊब से बच जाओगे। इस ऊब को प्रत्येक व्यक्ति को जीतना पड़ेगा। जीवन में जो कुछ उच्च स्थिति या साधना करना चाहते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन ने
बिजली का बल्ब बनाने का प्रयत्न किया। उसकी जीवनी में लिखा है उसने 9,999 प्रयोग किए पर सफल नहीं हुआ। तो उसके मित्र ने पूछा तुम पागल हो, क्या इससे होगा? उसने कहा देखो मैंने ये जान लिया कि 9,999 फार्मूले काम नहीं आएंगे, कोई बोर नहीं, तो अब मैं दूसरा ढूंढ रहा, और दूसरा ढूंढ के वो सफल हुआ। बड़े बड़े जो वादक हैं, गायक हैं, मैंने पंडित रविशंकर जो सितार वादक हैं उनके एक गुरु भाई से मेरा परिचय है। उनसे मैंने सुना कि उस्ताद अलाउद्दीन खां उनको कुछ बता देते थे, वो सीखना चाहते थे, सीखने के लिए आए तो वहीं साथ में रहना पड़ेगा। उनके शिष्य हो गए, उन्हीं के साथ रहते, खाते पीते सोते सब करते। कभी उस्ताद को रात को 12 बजे 1 बजे ऐसा लगा अरे उसको पुकारा। अधिकांश मैहर में रहते थे कहीं, तो वो बांग्लादेश के थे, बंगला में बोलते थे, पूछते थे अरे की कुछ और पुकारा, तुरंत 1 मिनट में उड़ जाते थे। साज ले आया कोई 1-2 धुन बता दी और बता के वो तो अपने सो गए। ये अब गुरुजी को सुनाना है, 20-20 घंटे उसका रियाज कर रहे हैं और एक ही दिन नहीं। गुरु ने पूछा कल बताया था, परसों कुछ कर रहा है? हाँ थोड़ा मैं रियाज कर रहा हूँ। अच्छा 2 दिन बाद सुनाऊंगा। बिना उगताए चित्त से 20-20 घंटे लगातार लगे रहते थे, और जब उसको ऐसा लगा कि शायद ठीक है तो गुरु को सुनाया। गुरु ने कहा अच्छा ये ठीक है, तो अब दूसरा स्वर बता दिया। तो संसार में भी कोई बड़ी उपलब्धि करनी हो तो ऊब से बचना पड़ेगा। ऊब से पीड़ित व्यक्ति बस जायस्व मृयस्व, जैसे कीट पतंग आजकल बरसात में जन्म लेते हैं मरते हैं, ऐसे ही हम लोग जीवन में जब ऊब की आदत लग जाए तो सबसे ऊब जाता है व्यक्ति। घर गृहस्थी परिवार सब। आप लोग कृपया बुरा न माने, आप गृहस्थों को प्रणाम करता हूँ, पर आप अपनी गृहस्थी से भी ऊब जाते हैं, पति पत्नी से ऊब जाती है, पत्नी पति से ऊब जाता है। ये ऊब जीवन में होता है, बहुत से ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। तो ऊब से बचने का उपाय है निश्चयेन योक्तव्यः, दृढ़ निश्चय करके। तो उसका उपाय क्या है? देखिए साधना के ये सूत्र बड़े बड़े आचार्यों ने बताया है। ऊब से हम कैसे बचेंगे, ये 3 शब्द यदि हम स्मरण रखें और उस पर आचरण करें तो जीवन में बड़ा लाभ हो सकता है। परिश्रम तो पहली शर्त तो है, चाहे योग सीखते हो, डॉक्टर कुछ भी करते हो तो परिश्रम करना पड़ेगा। श्रम से भागने से नहीं चलेगा। जो करना हमने निश्चय किया है, हर एक की अपनी अपनी शक्ति है, किंतु अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे हम जब श्रम करते हैं तो श्रम करने की शक्ति भी बढ़ती है। अरे जब हम ऊब जाते हैं तो ऊबने में भी तो शक्ति खर्च होती है। मेरी 2 डॉक्टर बेटियां यहाँ बैठी, उनसे पूछिए, ऊब में भी ऐसा नहीं कि आपके शरीर की एनर्जी नष्ट नहीं हो रही है, वो तो नष्ट हो ही रही है। हम कुछ न करें तो अनंत काल तक जीते रहेंगे तो भी मरेंगे। ऊब में जो शक्ति नष्ट होती है उसको श्रम में लगाएं। तो परिश्रम करने के बाद फिर क्या करें? दूसरा शब्द जो हमें स्मरण रखना है वह है प्रतीक्षा। कैसे प्रतीक्षा? अब बिटिया मुझे कहा बाबा तुमको बहुत खांसी आती है, अपना थोड़ा ये खून दो तो। अच्छा उसने वो उसके अपने टेक्नीशियन को बुलाया, वो खून लेके चला गया। प्रवचन के बाद में कहा बेटा अभी वो खून ले गया। तो अरे बाबा अभी थोड़ी मालूम होगा, इसमें तो 24 घंटे लगते हैं, आपकी रिपोर्ट परसों मिलेगी कल मिलेगी तब पता लगेगा। तो बिजली के बटन की तरह नहीं हो जाता, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। किसी भी श्रम का परिणाम देखने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वो हमारी पहचान है। आध्यात्मिक साधक एक तीसरी चीज जोड़ देता है अपने जीवन में, तीसरा शब्द
जिसके कारण वो जीवन में सब जगह सफल हो जाता और ईश्वर की कृपा से अपनी साधना में। और वो तीसरा तत्व, तीसरा शब्द है प्रार्थना। श्रम, प्रतीक्षा और प्रार्थना। कब? प्रतीक्षा के क्षणों में प्रार्थना। हमने परिश्रम, जप में मन नहीं लगता, श्रम करेंगे। ध्यान में मन नहीं लगता है, श्रम करेंगे। इस प्रकार के सात्विक अध्ययन में मन नहीं लगता है, श्रम करेंगे। गीता का एक ही श्लोक पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, विभिन्न पुस्तकों में देख लेंगे, आचार्यों से पूछ लेंगे, किसी से अर्थ पूछ लें, श्रम करेंगे। श्रम किया, श्रम करके अब हमने ठीक किया कि जीवन में उसका आचरण करेंगे, तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और प्रतीक्षा करते समय प्रार्थना करनी चाहिए। अब आप देखें हमारे जीवन में असफलता क्यों होती है। ये मापदंड हैं। जैसे ये डॉक्टर लोग हमारे रक्त कफ आदि को जांच करके उसमें के दोष जान लेते हैं कि इस प्रकार का दोष है और उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार ये हमारी साधना के दोष हैं, जिन दोषों को हमें पहचानना है। और ये स्वसंवेद्य है, केवल हम ही जान सकते हैं, केवल मैं जान सकता हूँ मुझ में क्या दोष है। और इस अनिर्विण चेतसा करने में, निश्चय बिना उकताए हुए मन से साधना करने में क्या कमी है, क्या दोष है, ये मुझे छोड़कर दूसरा कोई नहीं जान सकेगा। तो ये हम जान लिए तो आप ये देखें हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा दोष है अधैर्य, धैर्य का अभाव। अध्यवसाय किस व्यक्ति में नहीं होता? जो धैर्य नहीं रखता है। परिश्रम करने के लिए धैर्य रखता है, प्रतीक्षा करने के लिए धैर्य लगता है, प्रार्थना करने के लिए धैर्य लगता है। बिना धैर्य के किसी प्रकार की भी साधना जीवन में संभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं अनिर्विण चेतसा निश्चयेन योक्तव्यः। संस्कृत के ये सरल शब्द हैं, या अपनी मातृभाषा में ये शब्द स्मरण कर लें, बार बार जप के समान इसकी आवृत्ति करें कि मुझे ये करना ही है, मुझे बिना उकताए चित्त से साधना करनी है, मुझे प्रतीक्षा करनी है, मुझे प्रार्थना करनी है। ऐसा बार बार हम चिंतन करेंगे तो धैर्य का अभ्यास करना पड़ेगा। बिना धैर्य के श्रम नहीं हो सकता, बिना धैर्य के प्रतीक्षा तो हो ही नहीं सकती है। प्रतीक्षा और धैर्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और बिना धैर्य के प्रार्थना, अरे महाराज इतनी प्रार्थना की, कैसे होते हैं। कई वर्ष पहले की बात है कदाचित, और आपको कभी बताया हो गया होगा। एक जगह की घटना है, एक स्थान की, मैं उसका साक्षी हूँ। मान लीजिए कैसे से रायपुर की ही मान लीजिए एक घटना हो, तो एक बहन आई, वो लगभग 50-52 की रही होंगी, 50-52-55 की, बहुत संपन्न, कोई अब उन्होंने विवाह नहीं किया था और संपन्न परिवार की थीं, और उनके भाई दूसरे भतीजे थे, और उनके अपने हिस्से में बहुत पर्याप्त संपत्ति थी, आदि कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। और जैसा होता है, विवाह नहीं किया और संपत्ति थी, तो जीवन इधर व्यर्थ, ये देखना वो करना। अब टीवी का ज़माना आ गया तो टीवी देखो, विभिन्न प्रकार के नावल पढ़ो, घूमने फिरने जाओ, जो करो ऐसा सब करती रही। अब उम्र हो गई, वो उद्दाम उत्साह इंद्रियों का कम हुआ, परीक्षाएं रह गई, बहुत अशांत। जब आई तो आँखें इतनी, जैसे लगता था कई दिनों से सोई न हो, बड़ी बड़ी आँखें, चेहरा देख के ही लगता था कि भीतर से एकदम बेचारी आंधी से कोई तूफान चल रहा हो। इस प्रकार उनके मन की चंचलता, क्षोभ, दुख, उनकी उदासीनता, विषाद, स्पष्ट जैसे किसी सड़ी वस्तु की गंध आती है, उनकी जीवन में ऐसा कहा जाए वो विषाद दिख रहा था। दुख लगा, बैठी, पूछी, बातचीत हुई, क्या बात है, क्या कष्ट है, तो इतिहास कुछ बताया। और उन्होंने वो स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी मेरा एक निवेदन है। कहिए बहन, क्या है? कि मैं प्रतिदिन यहाँ आना चाहती हूँ, मुझको 2 मिनट 5 मिनट का आप समय दिया करें। तो स्वामी जी ने कहा कि बहन, मैं तो हमेशा रहता नहीं हूँ, मुझे बाहर भी जाना पड़ता है, और आप रोज़ आए भी तो कठिन है, किस समय आए, क्या हूँ। नहीं, मेरा मन बहुत ख़राब है, आपसे बात करके अच्छा लगा, ऐसा मुझे लगता है 2 मिनट भी
रोज आपके दर्शन करूं, आपसे मिलूं तो अच्छा लगेगा। तो स्वामी जी ने कहा कि बहन देखो, एक आपको उपाय मैं बताता हूं, एक दवा बताता हूं, जिस दवा से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, शांति मिलेगी और मन का अभी जो विक्षोभ है ये विक्षोभ आपका कम हो जाएगा। भगवान की कृपा से कोई अभाव नहीं है आपका, आपके पास वाहन भी है। आप ऐसा करें कि जब आपको सुविधा हो, सुबह 5 बजे हमारा मंदिर खुल जाता है और 12 बजे बंद हो जाता है, शाम को 3 बजे खुलता और रात को 8 बजे बंद हो जाता है। इस बीच जब कभी आपको समय मिले आप आएं, अकेली आएं, किसी को साथ मिलें, किसी से न मिलें आश्रम में, सीधे मंदिर में जाएं। मंदिर में जाकर आप किसी से कोई बात न करें, ठाकुर जी को प्रणाम करें और प्रणाम करके कुछ नहीं, प्रभु कृपा करो। एक ही बार बोलो, 3 बार बोल सके तो अच्छा है, तो एक बार आप जाकर प्रणाम करें और प्रभु कृपा करो, इतना आप कहें और सीधे लौट जाएं। पर एक निवेदन मेरा ये है, आपको ये 91 दिन 91 डेज बिना नागा करना पड़ेगा। जिस दिन नागा हो जाए उस दिन से फिर 1, 2, 3, 4, चाहे वो 90वां दिन क्यों न हो, नागा हो जाए तो फिर से आपको जीतना पड़ेगा। ईश्वर की ऐसी महिमा। 2-4 बार उनको मैंने देखा, अब तो वर्षों हो गए, नहीं आ सकी। प्रभु उनका मंगल करें। ये मेरे जीवन में भी संभव है, आपके जीवन में भी संभव है। इसलिए हम निश्चयेन योक्तव्य, अवश्य करना चाहिए, ऐसा निश्चय नहीं कर पाते हैं। इसलिए जोर लगाकर ऊब से बचने का और कोई उपाय नहीं है, उससे युद्ध करना पड़ेगा। और उस युद्ध के महान 3 अस्त्र जो आपकी सेवा में निवेदित किए गए, परिश्रम, प्रतीक्षा और प्रार्थना। परिश्रम, प्रतीक्षा और प्रार्थना का आधार है धैर्य। इस धैर्य को लेकर हम चलें। प्रभु हम सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस प्रवचन की पूर्णाहुति। आगामी रविवार भी मैं आपकी सेवा में रहूँगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। जो बहनें बेटियां माताएं नहीं आई हैं उन्हें भी आप खबर दें। आप लोग भी जो बंधु आते हैं, आना चाहते हैं, उन्हें खबर दें। अखबार में आए या ना आए, कार्यक्रम उस दिन प्रवचन अवश्य होगा। आपकी सेवा में मैं उपस्थित रहूँगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।